तो हे गाइस, वेलकम टू जीकेडी स्पोर्ट्स एंड आज हम बात करेंगे सबसे पहले क्रिस वोक्स के बारे में। क्रिस वोक्स से रिलेटेड एक बहुत बड़ा सैड न्यूज है। जी हाँ गाइस, आपने देखा होगा, he was notably absent from the Punjab Kings lineup in the IPL. He was excluded from England's squad for the upcoming T20 World Cup announced at the end of April. इसके बारे में वे ट्वीट करके बताएं, an update on my current BS sense from cricket. The last month has been the most challenging of my life. जब unfortunately मई की शुरुआत में मेरे पिताजी का डेथ हो गया। मैंने पिछले कुछ सप्ताह उन लोगों के साथ बिताए हैं जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मेरा फैमिली। We're all obviously grieving and trying to get through what is undoubtedly the hardest moments in our lives. ये ऐसा टाइम है जब पर्सपेक्टिव अपने ग्रेटेस्ट लेवल पर है। जब मेरे और मेरे परिवार के लिए सही समय आएगा तो मैं वॉरविकशायर के लिए फिर से क्रिकेट खेलूंगा, जिसे मेरे पिताजी बहुत प्यार करते थे। मैं जानता हूं कि वॉरविकशायर और इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलने से मेरे पिताजी को इनक्रेडिबली प्राउड हुआ। I look forward to doing that again in the near future. Thanks for everyone's privacy at this time. So अब हम बात करने वाले हैं विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली कभी नहीं सोचे थे कि वे अमेरिका में क्रिकेट खेलेंगे। जी हाँ गाइस, उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से बताया, ऑनेस्टली मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम अमेरिका में किसी भी रूप में क्रिकेट खेलेंगे, but now it's a reality and that tells you about the growing impact of the sport in the world and the United States is more than willing to accept the change and be probably वर्ल्ड कप के साथ एक तरह से इसे स्वीकार करने वाले ग्लोबल स्केल पर पहले व्यक्ति होंगे। सो अब हम बात करने वाले हैं अजम खान के बारे में। क्या अजम खान को फिर से ट्रोल कर दिया गया? जी हाँ गाइस, द 30th of May को था पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का 4th T20I मैच, जिसे इंग्लैंड ने 7 विकेट से जीत लिया एंड पाकिस्तान ये मैच तो हारा ही, साथ ही साथ अजम खान भी इसमें बिल्कुल परफॉर्म नहीं किए। इवन वे 5 बॉल में 0 रन पर आउट हो गए, कुछ कैचेस भी ड्रॉप कर दिए, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। एंड इसके बाद वे काफी ज्यादा डिमोटिवेट और सैड हो चुके थे। तो बाबर आजम आकर उन्हें थोड़ा कंसोल किए, बट फिर भी ट्रोलिंग नहीं रुका। लोग ये लिखने लगे, आजम खान इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेपोटिज्म इन आवर कंट्री, मीडियोक्रिटी रूल्स हियर इन एवरी डिपार्टमेंट। जो बेशर्म लोग उसके साथ बने रहे, उन पर आरोप लगाया जाना चाहिए और उन्हें सजा दी जानी चाहिए। दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट, नॉट अ सिंपल मिस्टेक। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है, आजम खान जानबूझकर ये मिस्टेक्स किए? हमें कमेंट में जरूर बताना। सो अब हम बात करने वाले हैं जसप्रीत बुमराह के बारे में। फाइनली जसप्रीत बुमराह अपने कमबैक को लेकर एक चीज रिवील करके बताएं। जी हाँ गाइस, आपको पता होगा, he was injured for the last 12 months, but recently उनका कमबैक हो चुका है एंड वे अपने कमबैक से रिलेटेड एक चीज रिवील की। उन्होंने कहा, जब से मैं अपनी चोट से वापस आया हूं, I have only focused on enjoying the game as much as I can. खेल के आसपास की अनसर्टेनिटी के बजाय प्रोसेस पर फोकस करने की कोशिश कर रहा, क्योंकि कुछ चीजें मेरे हिसाब से होंगी और कुछ चीजें मेरे अनुसार नहीं होंगी। All of these things will be a part of my process. So I have just realized that I started playing this sport because I love this sport and I will focus on that rather than the end result. इसलिए उस एस्पेक्ट में आप अपना प्रेशर रिड्यूस करते हैं when you focus on those things rather than the things you cannot control. डेविड वार्नर के बारे में शायद आपको पता होगा कि डेविड वार्नर वनडे और टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले चुके हैं एंड अब वे अमेरिका और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लेंगे, बिकॉज इसका अनाउंसमेंट वे बहुत पहले ही कर चुके हैं। But he has not completely ruled out the possibility of returning for the 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक ओपनिंग बैट्समैन की रिक्वायर होती है तो वे शायद खेल सकते हैं, लेकिन उनका मानना है कि टीम को उनकी आवश्यकता नहीं हो सकती है। साथ ही ऑस्ट्रेलियन टीम के सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ी चीज रिवील करके बताएं, हमने हमेशा निडर होकर खेला है और मुझे लगता है कि यही कारण है कि हम पिछले कुछ वर्षों में इतने सफल रहे हैं। हमें किसी टीम में अपने स्थान की परवाह नहीं है, हम बस अपना बेस्ट प्रदर्शन करने और ये इंश्योर करने की परवाह करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं मैच विनर बनने की कोशिश करते हैं और हम लोग के टीम में ऐसे बहुत सारे मैच विनर्स हैं। एक दिन कोई चल सकता है तो अगले दिन कोई और चल सकता है, तो हम बस इतना जानते हैं कि 6 में से एक तो चलेगा ही, और अगर वो अच्छे स्ट्राइक के साथ 60 to 80 रन भी बना दिया तो हमें कंप्लीटली बिलीव होता है कि हम अच्छे स्कोर पोस्ट कर सकते हैं। और नई गेंद के साथ भी ऐसा ही है, अगर मिचेल स्टार्क गेंद को स्विंग करा रहे हैं तो हमें शुरुआती विकेट मिलेंगे और इससे स्पिनरों को खेल में मदद मिलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। एल विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।